बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस फ्राइडे के क्लिनिकल क्लास में हमारे पास ये डॉग आया है। डॉग का फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है और उसको डायग्नोसिस करना है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। फिज़िकल एग्जामिनेशन का बेसिक पॉइंट क्या है? एग्जामिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हेड टू टेल। तो हेड में देखते हैं कि हेड में क्या है। कल भी एक हमने एग्जामिनेशन किया था जिसमें हमने लिम्फ नोड देखे थे। लिम्फ नोड इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट टू डायग्नोसिस। तो इसको इधर से सिमेट्री देखते हैं आइज़ की। देखो इस साइड में आपको कैमरा मैन दिखाएगा, इस साइड में कि आइज़ में लेक्रीमेशन है नहीं है, और आइज़ में डिस्चार्ज है नहीं है, आई में सोइलिंग है, कंजक्टिवा है, आई जो लेंस क्लियर है, तो इस डिस्चार्ज भी नहीं है। डिस्चार्ज होता है ये इंडिकेट करता है कि इसमें पैरासाइट है। अपर आईलिड ओके है, लोअर आईलिड ओके है, और थर्ड आईलिड जो ये है, थर्ड आईलिड ये अपर आईलिड देखा, और ये और थर्ड आईलिड ये अंदर जो है ना, ये टी शेप में ये थर्ड आईलिड है। 3 कवरिंग होती है, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रोटेक्शन है। आई का 3 शटर होते हैं। कितने? 3 शटर है। अपर वाला शटर, लोअर वाला शटर बंद। फिर जब ये सोता है तो ये थर्ड लिड जो है आईलिड वो कवर करता है और उसकी फिजियोलॉजी मेंटेन करता है। तो ये आईलिड ओके है, और उसकी जो सिमेट्री है इस आइज़ की, इसकी बिल्कुल सही है। नॉस्ट्रल्स इधर आ जाओ, नॉस्ट्रल्स जो है वो ड्राई है, ठीक है, और ब्लीडिंग नहीं है नॉस्ट्रल में। फिर टीथ देखते हैं, और उसको टीथ देखो इसका डर्टी है। टीथ में क्या है? डर्टी है, और उसमें ये जो डस्ट और ये टीथ एज की वजह से और उसको ये प्रॉब्लम है। म्यूकस मेम्ब्रेन देखते हैं, ये दिखाते हैं आपको, ये एनेमिक है क्योंकि CRT जो होती है कैपिलरी रिफिल टाइम उसका लेस देन 1 सेकंड होना चाहिए, लेकिन इसमें प्रोलॉन्ग है। ईयर देखते हैं एग्जामिनेशन के लिए। ईयर ये है, ये जो बाहर वाला है इसको कहते हैं ईयर पिन्ना। क्या? ईयर पिन्ना। और अंदर जो है वो है ईयर खुद। ईयर में क्या होते हैं? कैनाल होते हैं। ये एक्सटर्नल कैनाल है, ठीक है ना। एक्सटर्नल कैनाल में नैरोइंग है, तो स्वेलिंग भी है, इसमें हो सकता है इसको इन्फ्लेमेशन हो, अंदर दर्द हो। तो ये हैं ईयर, ये राइट ईयर। तो ये लेफ़्ट ईयर देखें, लेफ़्ट ईयर में ये देखो वेक्स, इसमें ये क्लीन करना पड़ेगा इसको, और टिक्स देखना होगा कि टिक्स है। हाँ ये टिक्स हैं, ये एग्जामिनेशन होता है, ये की पॉइंट होती है। तो क्या होता है टिक्स की वजह से? डॉग में अर्ली कोसेस होता है। कैनाइन अर्ली कोसेस एक डिजीज़ होती है, जाके पैरासाइटिक डिजीज़ है ये, जाके रिकेट्स वाली। और कैनाइन कौन सी? अर्ली कोसेस, ये जाके स्टडी करना है। एक तो टिक मिल गया है, ठीक। दूसरा हम उनको देखेंगे लिम्फ नोड। लिम्फ नोड कौन से देखते हैं हम? प्री स्केपुलर लिम्फ नोड। प्री स्केपुलर लिम्फ नोड होते हैं, इधर मुंह पे पकड़िए, ये है लिम्फ नोड। स्वेलिंग है इधर, लिम्फ नोड में भी स्वेलिंग है। तो ये इंडिकेट क्या करता है? इसकी कोई इन्फेक्शन है। तो इधर पकड़े, इसको लिटाएं, नीचे लिटाएं, ठीक है, इधर पकड़े, ये टेप पकड़ो इसको, ठीक है। तो और इसको ये देखो, इधर होल्ड करो। फिर इसका थोरेसिक एग्जामिनेशन क्या करेंगे? स्टेथोस्कोप से के थ्रू। स्टेथोस्कोप दे दो, शाबाश। तो ये स्टेथोस्कोप लगा के हम उसका ये एग्जामिनेशन करेंगे। कहाँ लगाएंगे? कौन से जॉइंट पे? एल्बो जॉइंट। शाबाश, एल्बो जॉइंट के एंड होता है, इधर लगाएंगे। ये एल्बो जॉइंट पे हाथ नहीं लगाओ। स्लो है, ब्रेक नहीं है, स्लो है। और आगे चल के एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करें। गट मूवमेंट है, वो भी स्लो है। लिम्फ नोड देखें, लिम्फ नोड इधर देखो, इधर ये हाथ लगाओ, फील हो रहा है? ये स्वेलिंग है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो ये जॉइंट्स देखें कि एल्बो जॉइंट नॉर्मल है, शोल्डर जॉइंट नॉर्मल है, कार्पल
और फेटलाक फेलेंजेस ये नॉर्मल है। कोई भी जो कभी कभी ये होता है कि जो ये डिजिट हैं फेलेंजेस हैं वो बड़े हो जाते हैं, दर्द कराते हैं, ये नॉर्मल है। इसका हाइंड लिम्ब हिप जॉइंट नॉर्मल है, स्टाइफल जॉइंट नॉर्मल है, हार्ट जॉइंट नॉर्मल है, टार्सल जॉइंट टार्सल फेलेंजेस ये नॉर्मल है। और उसका टेल स्टैंडिंग करो पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, ये टेल पकड़ो। उसका डिस्चार्ज है, इधर पस तो नहीं है, पस होगी, पस डिस्चार्ज है तो क्या इंडिकेशन होती है? पस होती है यूट्रस में, तो उसको कहते हैं पायोमेट्रा, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन एक बात है कि इसकी जो एब्डोमिनल एक्सटेंडेड है, डिस्टेंडेड है, तो ये हो सकता है कि उसका अल्ट्रासाउंड करें। कोई मास है या यूट्रस में कोई फीट जो किटन्स हैं या पपीज़ हैं, तो उसके लिए हमें डायग्नोसिस करना पड़ेगा। तो ये लिम्फ नोड आप देखें, ये देखा आपने, ये इसको दिखाओ, ये इधर इधर जैसे ये पकड़ो इधर, और ये इधर से, ये लिम्फ नोड हर एनिमल के देखने होते हैं, ठीक है ना। इधर आ जाओ, पकड़ो इसको, लिम्फ नोड को देखो, फील हो रहे हैं? हाँ, तो ये बाल जैसे जैसे ना वो बिलोर जैसे होते हैं, नरम प्लास्टिक वाला जो बिलोर होता है, जिसको इसको जंप लगाते हैं ऊपर चला जाता है, तो सेम इस इधर भी वो इसी साइज़ का होता है। नॉर्मल इससे छोटा होता है, लेकिन इसमें बड़ा हो गया है, उसी लिए इन्फेक्शन है। तो खुराक में इसको कमी है, खुराक नहीं खा रहा है। दूसरा जो है उसको डायग्नोसिस करेंगे, कौन से ब्लड पैरासाइट, नंबर 2 अल्ट्रासाउंड उसका देखेंगे, 2 तीसरा फीकल सैंपल एग्जामिनेशन करेंगे, हमें पता हो जाएगा कि इसको प्रॉब्लम क्या है। तो आज के लिए आपके क्लास में ये डॉग का एग्जामिनेशन क्या है, जो आपको आपने देखा, लिम्फ नोड देखा, जॉइंट्स देखे, कल हमने गोट देखा, आज हमने डॉग देखा है, एग्जामिनेशन क्या है, और कैविटीज़ हमने दिखाई आपको। ओरल कैविटी देखा, उसमें नॉर्मल है, नेज़ल कैविटी में डिस्चार्ज नहीं है, आईज नॉर्मल हैं, और सब कुछ नॉर्मल है। तो क्या हो सकता है, इसको कभी बुखार, दिन में बड़े टाइम में बुखार, ज़्यादा टेम्परेचर आता होगा, क्योंकि टिक हमने देखा है, टिक को डायग्नोसिस के लिए सैंपल निकालेंगे, हो सकता है इसको टिक की वजह से फीवर हो या कोई जो प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए हमारा मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स को भी बेसिक नॉलेज दे और ओनर को भी मुतमिन हो जाए, क्योंकि इसका ये फैमिली मेंबर होता है। इसके अलावा इनका जो रहना कहना मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी अटैचमेंट होती है, उसको बुलाता है तो वो आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने ओरल में देखा था कि टीथ में, गम्स में प्रॉब्लम है उधर, तो ये नोट किया है, और आगे चल के हम अल्ट्रासाउंड करेंगे और उनको दिखाएंगे। तो आज हमने स्टूडेंट्स के क्लास में, क्लिनिकल क्लास में, आज था इसका 1 वीक मंडे टू फ्राइडे तक इसका हमारा पीरियड होता है कि इसको क्लिनिकल ट्रेनिंग दे। डिफरेंट एनिमल्स पे आते हैं और स्टूडेंट्स खुद ऑब्जर्व करते हैं। इसका ब्लड सैंपल भी स्टूडेंट खुद करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और अल्ट्रासाउंड भी करके हमें रिपोर्ट देंगे कि सर इसको यूट्रस में फिट जो है वो पपीज़ हैं या नहीं है, वो खुद ब खुद बताएंगे। अगर है पहला लैंडमार्क कौन सी है अल्ट्रासाउंड की? यूरिनरी ब्लैडर। देखो आज आपके स्टूडेंट को 1 वीक में इतनी अच्छी सी ट्रेनिंग मिली है, तो हम कहते हैं कि जो भी DVM स्टूडेंट्स हैं, 2K19, 20 बैच के, 2K21 बैच वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, जिसको भी क्लिनिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो हमारा ये वीडियो देखें, तो आपको घर बैठ के ये इन्फॉर्मेशन भी होगी। मैं हूँ डॉक्टर तंजो। हमारे पास जो है 2K20 बैच के स्टूडेंट्स हैं आज के इस क्लिनिकल ट्रेनिंग में। तो इसके लिए अगर आपको ये हमारा आज की वीडियो फ़ायदेमंद हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अवर चैनल।